Hi everyone, good afternoon. Dr. Stuti Pade with you. I'm a naturopath and a mental health practitioner here in my clinic from Jagatpura, Jaipur. Today I have a very special person and I feel so happy that I have someone with me. Her name is Shruti and both our names are very similar. So she will introduce herself to you. नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है। आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। मैं मैम के पास यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने आती हूँ, बिकॉज जो चीज़ हमें प्रैक्टिकली मिल सकती है वो थ्योरी में नहीं मिल सकती है। So Shruti, welcome. And today we are going to talk about a very intense issue, or we're going to have a discussion rather, okay? And it's related to what we heard yesterday. Yesterday's news about Sushant Rajput committing suicide actually shook the whole entire India and probably people globally, those who know him. A very bright actor who had a very bright future. Now we are here because in the news we have come to know that he was suffering from clinical depression and probably was on psychiatric drugs for the past 6 months. So we are going to talk something very important or discuss something important, है ना? हम सुशांत राजपूत के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो न्यूज़ आई थिंक हिंदी में श्रुति ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, प्लीज़। ओके, नमस्कार। जैसे कि कल हमें पता लगा, हमारे जो सुशांत सिंह बॉलीवुड एक्टर हैं वो उन्होंने सुसाइड किया है और उसका रीज़न कुछ और नहीं, केवल डिप्रेशन। वो डिप्रेशन के शिकार थे पिछले 6 महीने से। वो गोलियां खा रहे थे साइकेट्रिस्ट के पास जाके। सो अब हम देखेंगे, इस बारे में हम पता करेंगे कि डिप्रेशन से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। Exactly. We are going to talk about the starting phase of depression and Shruti is going to ask me questions. Shruti मुझे कुछ questions पूछने वाली है, तो मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और इस वीडियो का एक ही ऑब्जेक्टिव है, हम मदद करना चाहते हैं आपको। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए ज़रूर, एंड आई एम श्योर कि कोई भी अगर 100 में से 1-2 जन भी होंगे जो परेशान हैं तो उनको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सी दिस वीडियो टिल द एंड एंड once again we are going to start discussing. It's going to be a very friendly discussion, okay? We are not going to have a formal kind of environment here. बहुत ऐसे इनफॉर्मल डिस्कशन होगा, बट इस डिस्कशन के दौरान हम आपको मदद करेंगे, ठीक है? श्रुति, आप मुझे क्वेश्चंस पूछो और फिर मैं जवाब दूंगी। ओके मैम, जैसे कि कल हमें पता लगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है और उनका रीज़न कुछ और नहीं, डिप्रेशन। राइट, बिल्कुल। सो जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो क्या वो किसी अपनी फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते, या अपनी क्लोज वन या अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर सकते? जब भी कोई डिप्रेशन से पीड़ित होता है, या whoever is in depression or whoever is feeling the symptoms of depression, they are not comfortable speaking to their close friend or their family members. Now we have a great example here of actor Sushant. So he was taking a treatment. He was probably on psychiatric drugs. He already also had close friends. He also had family members. So why didn't he share? Because probably he didn't feel so. He wasn't comfortable. All right. तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में एक प्रोफेशनल हेल्प होना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रोफेशनल हेल्प। नाउ व्हाट आई मीन बाय प्रोफेशनल हेल्प इज़ अ वेरी ट्रेन्ड प्रोफेशनल. That could be clinical psychologist, that could be a mental health practitioner, that could be a clinical social worker. So a trained person who knows how to listen to an individual and who knows how to conduct therapeutic interventions. So जो trained person होता है, आजकल जैसे मैं बता रही थी श्रुति को, आई थिंक कि और जो पीड़ित होते हैं, जिनको डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, वो नहीं कंफर्टेबल फील करते क्योंकि उनको इतना विश्वास नहीं होता है कि मैं जाके मेरे क्लोज फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करूँ। कुछ बातें बहुत सीक्रेटिव होती है, तो वो नहीं कंफर्टेबल फील करते कि फैमिली तो दूर की बात है ना। तो ऐसे में वो परेशान हो जाते हैं और ऐसे में उनके लाइफ में एक प्रोफेशनल का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रोफेशनल कौन है? वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो एक क्लिनिकल सोशल वर्कर हो सकता है, या क्लिनिकल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हो सकता है कि जो कि ट्रेंड है,
स्पेशली मेंटल हेल्थ के अंदर, ताकि वो उस पर्सन को हेल्प कर पाए थेरेप्यूटिकली। ओके जी। मैम, जैसे कि आपने बताया कि हाँ, ये बात सच है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं तो हमें डर लगता है कि हम अपने फ्रेंड्स को बताने में इसलिए डरते हैं कहीं किसी को लीक ना कर दें। एग्जैक्टली बट काउंसलर एक ऐसे हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं बिना किसी को बताए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Okay. अच्छा, मैं एक बात इम्पॉर्टेंट बता दूँ इधर। यहाँ पे बहुत लोग शायद सोचते होंगे, तो मैम साइकेट्रिस्ट का रोल क्या है, राइट? साइकेट्रिस्ट, डिफरेंस बिटवीन अ साइकेट्रिस्ट और अ काउंसलर, या नॉट अ काउंसलर, आई वुड से अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि अभी लाइक काउंसलर एक बहुत जेनेरिक टर्म हुआ, बट एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एक क्लिनिकल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर या अ क्लिनिकल सोशल वर्कर। सो लेट मी टेल यू, a psychiatrist is a medical professional with a specialty in psychiatry. So that person or that doctor, you know, can only prescribe medication. Okay. So what they do is they, you know, write the symptoms down, okay, they learn them and then they prescribe medication. Okay. मतलब एक साइकेट्रिस्ट जो है वो दवाइयाँ लिख देते हैं उसमें। बिल्कुल, सिर्फ दवाइयाँ लिखते हैं। उन्होंने स्पेशलाइज किया होता है MBBS के बाद साइकेट्री में। तो वो MD इन साइकेट्री होते हैं और उनको मेडिसिन, वो सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक साइकेट्रिस्ट, एग्जैक्टली। और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर या क्लिनिकल सोशल वर्कर, ये ट्रेंड होते हैं थेरेपीज के लिए। तो वो नेचुरल तरीके से मेडिसिन लेने से पहले एक इंडिविजुअल जिसको बहुत उदास रहता है या उसको ये सिम्टम्स महसूस होते हैं, तो वो हेल्प लेकर बातचीत कर सकता है, मन की बातों को बोल सकता है ना, जो सप्रेस्ड इमोशंस है उनको एक्सप्रेस कर सकता है, है ना। तो ये रोल होता है ये इन 3 लोगों का, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर और अ क्लिनिकल सोशल वर्कर। मैम, और लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या एक काउंसलर के पास जाएंगे या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो उन्हें पे करना पड़ेगा, या उनकी कुछ फाइनेंशियली, राइट। सो यस, ऑफ कोर्स, आई मीन देखो, वो डॉक्टर, अभी हम देखते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल विथ योर फिजिकल डिसऑर्डर्स, इफ यू हैव अ स्टमक पेन और इफ यू हैव इवन अ कोल्ड, you immediately go to the doctor and you pay them, na? Exactly. Right. So why not address the emotional issues? Why are we skeptical to address emotional issues and take timely help and take right help? You know, people, they feel okay, they have to pay. So why not pay to have emotional healing? What is wrong in that? मतलब कि जो लोग बीमार हो जाते हैं, जिनके पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो वो डॉक्टर के पास फटाफट चले जाते हैं। Exactly. उनको पे कर देते केवल एक दवाई के लिए। Exactly. एक दवाई के लिए। Exactly. बट वो एक साइकेट्रिस्ट, एक काउंसलर या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से बहुत डरते हैं कि हमें उन्हें पे करना पड़ेगा। राइट। और ये जो मेंटालिटी है, ये टोटल एक वो हम कह सकते हैं, आप सोच सकते हो कि अगर हम इतना अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते तो इमोशनल हेल्थ इक्वली या उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम इमोशनली ठीक रहेंगे या मेंटली ठीक रहेंगे तभी तो हमारी फिजिकली हम ठीक रहेंगे, राइट? हम स्ट्रांग रहेंगे। तो ये चीज़ प्लीज़ है ना, जिनको भी इस तरह का कोई भी मन में है तो प्लीज़ इसको निकालिए, राइट? और यही तो रीजंस है कि इतने सुसाइड केसेस बढ़ गए हैं, राइट? क्या बिल्कुल है ना, इतने सुसाइड केसेस डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। आज बॉलीवुड एक्टर जिनके पास पैसा है, नाम है, सब कुछ है, फिर भी उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठाया। एग्जैक्टली। और बहुत अनफॉर्चुनेट है, 34 इयर्स है ना, ये सुन के ही इतना जैसे कि इतना शॉकिंग लगता है कि ऐसे कैसे। पर हम ये सोच सकते हैं कि उनको कितना उनकी इमोशंस ने पुश किया, कितना पुश किया, इतना पुश किया कि उनके पास और दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं बचा। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये हमारे इंडिया के अंदर हमने एक मेंटालिटी बनाई है। इनफैक्ट श्रुति, मैं कुछ जी आप बताओ। हाँ मैम, एक क्वेश्चन है कि जो भी पेशेंट, जो भी हम डिप्रेशन के बन जाते हैं पेशेंट, जिनको डिप्रेस्ड होता है, स्ट्रेस होता है,
तो उन्हें सबसे पहले एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आई एम श्योर कि दोज हु आर वाचिंग दिस probably wonder first they should go to a psychiatrist or actually a clinical psychologist or a clinician or clinical mental health practitioner. I would like to suggest here very important thing. First line of treatment should be with a clinician, a clinical psychologist, a clinical mental health practitioner, who is able to assess. They are able to assess using their instrument, which will tell them whether an individual needs a psychiatric evaluation or intervention. If the individual takes medicines, then they become chemically dependent. They do not think about listening to a professional. Then they feel, I'm taking medicine, I'm doing okay, my chemicals are working fine, right? So the first line of treatment, because whenever there is a mental disorder, an individual needs to talk, needs to let go of the suppressed emotion. समझ में आया? तो हिंदी में मैं कहना चाहूँगी तो कि श्रुति बहुत ज़रूरी होता है कि पहले जब भी कोई डिप्रेस होता है तो उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्लिनिशियन के पास जाना चाहिए। तो जो असेसमेंट वो करते हैं इनिशियली इंडिविजुअल का, उसमें पता चल जाएगा कि उस इंडिविजुअल को डॉक्टर की या मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो वो क्लिनिशियन एक डॉक्टर को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारा नेटवर्क है, वी हैव टू वर्क टुगेदर। एक साइकेट्रिस्ट को, एक क्लिनिशियन को, दोनों को कोलैबोरेटिव वे में वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दोनों भी मिलकर एक पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं श्रुति, जहाँ पे लोगों को मेडिसिन की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक स्टेज पास कर चुके होते हैं जहाँ पे वो सुनना पसंद नहीं करते। तो तभी हम बोलते हैं कि आप मेडिसिन लो, एक डॉक्टर का रेफरेंस देकर वो मेडिसिन लेने के साथ साथ वो काउंसलिंग या थेरेपी भी करते हैं, ताकि दोनों चीज़ें मिले तो वो इंडिविजुअल ठीक हो सकता है, क्योंकि फिर वो लर्न करता है कि वो अपने विचारों को कैसे बदल सकता है। है ना? करेक्ट? समझ में आया श्रुति? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एज वेल। आई होप आपको समझ में आया है। बिल्कुल। तो मैम आपके हिसाब से इन दोनों को साथ में रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमें एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, राइट, या क्लिनिशियन जो भी मेंटल हेल्थ के अंदर एक्सपर्ट है। हाँ, उनके पास जाना चाहिए, ताकि पहले हम उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें जी, और वो अपने इंस्ट्रूमेंट से ही हमें कुछ रिलीफ कर दें। एब्सोल्युटली। उनके थेरेपी ऐसी होती है कि उसमें कई चीज़ें होती है, राइट? सबसे जो बहुत नोन थेरेपी जिनका यूज़ किया जाता है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज़ एन एविडेंस बेस्ड थेरेपी विच इज़ यूज्ड ग्लोबली टू हील पेशेंट्स, बट लाइक मी आई एम ऑल्सो अ नेचुरोपैथ, सो आई यूज़ नेचुरल मोडालिटीज़। मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, तो मैं नेचुरल मोडालिटीज़ का भी यूज़ करती हूँ। और जैसे एक्यूप्रेशर हुआ, साउंड थेरेपी हुई, तो अलग अलग तरीके से हम हील करते हैं, राइट? उसके बाद अगर वो नहीं हो पाता तब हमें डॉक्टर, बिल्कुल, तब बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट्स हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अ क्लिनिशियन विल बी एबल टू tell or judge if a patient is able to listen to them, if they are able to respond to their therapeutic intervention, right? So if they are not able to respond, then definitely medicines is the last resort. It's not the first. ये first line of treatment नहीं है, ये लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसलिए है क्योंकि हमने अलाउ करना चाहिए एक इंडिविजुअल को उसके विचारों से, एक थेरेपिस्ट यूज़ करती है थेरेपी, ताकि एक इंडिविजुअल अपने विचारों में बदलाव लाए, है ना? और उससे वो व्यवहार को भी बदले, राइट? मैं भी तो स्टॉप करूँ। मैम, जैसे कि अभी सुशांत राजपूत की बात करें तो ऐसे बहुत लोग पीड़ित होंगे, अभी बहुत लोग पीड़ित है, और इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ये वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। और इट इज़ अ कॉल टू एक्शन, दिस वीडियो इज़ अ कॉल टू एक्शन फॉर दोज हु आर सफरिंग टुडे, फॉर दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थिंकिंग व्हाट शैल आई डू,
I'm so depressed, I'm so emotionally down, I have no one to talk to, please take professional help. Professionals are they become, third person, they are very unbiased, non-judgmental, okay? They don't have an opinion. They're not going to tell you you're wrong, okay? They will help you, they will listen to you, okay? And they will guide you accordingly. All right, we are not here to tell you what to do, we are here to walk along with you in your journey so that you are not alone. तो एक प्रोफेशनल जो होता है, आज बहुत लोग पीड़ित होंगे, ये कॉल टू एक्शन है. श्रुति, आप हिंदी में बताना चाहोगे? प्लीज़ कॉल टू एक्शन आप प्लीज़ अपने मुंह से हिंदी में आप बताओ दर्शकों को. आज भी बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन के बहुत सारे शिकार बन चुके हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं. सो हम इससे यही बताना चाहते हैं कि वो लोग अकेले नहीं हैं. हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं अभी, जो आप लोगों की वो हेल्प कर सकते हैं बिना किसी को बताए. वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप गलत हो, नहीं, वो आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपको एक सही रास्ता दिखाएंगे. So have you understood the how to help yourself? Okay, so it is a request again for all those who are suffering. Our heart goes to you. All right. If you want to connect with me, you're most welcome to. But if you want to connect with any individual, any professional, wherever you are, we have the best of professionals. You can search them online. All right, those who are gifted, those who can be there for you. So anywhere you are, please seek a professional. You do need a professional nowadays in your life so that you are able to open up, so you are able to express yourself. मैं बिल्कुल विनती करना चाहूँगी या श्रुति करेंगी और फिर हम वीडियो एंड करेंगे. श्रुति प्लीज़. मैं आप सभी से विनती करती हूँ, जो भी सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं, प्लीज़ उन्हें बंद कर दीजिए. हमारे पास अभी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे हैं जो हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं. आप सभी ने इस वीडियो को देखा, जिन्होंने एंड तक देखा है, शुक्रिया. प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, है ना, लोगों तक पहुंचाइए. ये बात लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट दिस मैसेज इज spread across. And thank you so much. I love you all. Okay, God bless you, and we will come with the next video with the next topic. All right, take care. God bless you all. Bye.